तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा है जीएल फुएंटेस ने। तो हम सीधे रीडिंग में आते हैं। ये सब ऊपर का ऐसे ही है कि जो लेटर कैसे लिखते हैं ये सब बताया है कि लेटर एक्चुअल में होता कैसा है। तो हाँ, अब हम अपना रीडिंग से जो है शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम अपनी रीडिंग में आते हैं कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो कि पूरी वैली में अकेला वही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मतलब यहाँ जो है साइड में भी लिखा है क्रेस्ट, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है साइड में, वो आपकी बुक के साइड में लिखा हुआ है कि क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी हिल के बिल्कुल टॉप पर। तो एक घर जो कि पूरी वैली में अकेला है, वो कहाँ पर है? लो हिल के बिल्कुल टॉप पर है, यानी हिल तो छोटा है पर उसके बिल्कुल टॉप पर है। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल, तो वो बिल्कुल हिल के टॉप में है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इस हाइट से एक बंदा जो है रिवर को देख सकता है, क्योंकि वैली है तो रिवर जाहिर सी बात है कि जो है रिवर बहेगी, तो जो रिवर को देख सकता है। और राइप कॉर्न, राइप मतलब कि जो अब उग चुके हैं अच्छे से पके हुए कॉर्न को देख सकता है, जो कि फ्लावर्स के साथ उगे हैं, जो कि फ्लावर्स के साथ रुके हैं। अ गुड एंड डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा जो है गुड हार्वेस्ट को प्रॉमिस करते हैं। यानी अब तक क्या बताया गया है कि एक हाउस है जो कि पूरी वैली में अकेला हाउस है, वो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पर है, यानी इस हिल के जो है सबसे ऊपर है। इस हाइट से एक बंदा रिवर को देख सकता है, यानी देख रहा है। और जो है कॉर्न यानी भुट्टे कुकड़ी उसको भी देख रहा है, जो कि पूरी तरीके से उग चुके हैं खेत में फ्लावर्स के साथ, यानी कुकड़ी के फ्लावर्स के साथ, जो हमेशा क्या किस चीज़ के प्रतीक होते हैं कि जो गुड हार्वेस्ट के प्रतीक होते हैं वो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर, जो सिर्फ एक चीज़ उन क्रॉप्स को चाहिए थी वो थी एक थोड़ी सी बारिश, यानी बारिश के बिना भी वो बहुत अच्छी क्रॉप थी, पर अगर बारिश और हो जाए थोड़ी सी तो फिर वो बहुत बढ़िया क्रॉप हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। जब सुबह सुबह लेंचो उठा, लेंचो यहाँ पे कौन है? लेंचो एक फार्मर है, ये बहुत मेन कैरेक्टर है इसका, इस चैप्टर का। तो लेंचो जो है, जो कि जो है सुबह सुबह उठा, उसने देखा स्काई को, उसने स्काई को देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सी जगह है, कौन सी डायरेक्शन है? ये तो ऊपर तो हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी तरफ हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाली तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। तो जो है इस डायरेक्शन की तरफ उसने जो है सुबह उठकर मॉर्निंग में ऊपर आकाश को देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, अब हमको कुछ वाटर जरूर मिलेगा। वोमेन, वोमेन का मतलब यहाँ पे है कि जो लेंचो की वाइफ है उससे, कि अब वो अपनी पत्नी को बता रहा है कि जय अब हमें कुछ वाटर मिलेगा, यानी उसने स्काई में कुछ बादल वगैरह देखे, उसने जय ये देखा कि अब जय बारिश ज़रूर आने वाली है। तो वो अपनी जय पत्नी को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है कि अब हमें कुछ थोड़ा बहुत पानी ज़रूर मिलेगा। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वोमेन जो कि जैसे सपर बना रही थी, सपर वहाँ की कोई डिश होती होगी खाने की, मैक्सिको की है बेसिकली ये स्टोरी मैक्सिको की है। तो जैम तो मैक्सिको की कोई डिश होती होगी ये सपर, तो वो बना रही होगी वोमेन। तो वोमेन ने रिप्लाइड करा, यानी वोमेन ने जो है बोला यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान क्या पता यही चाह रहा हो कि पानी जरूर होगा,
तो फिर जो इसका मतलब कि होगा ज़रूर। पर उसने इतने उससे नहीं कहा, मतलब इसने इतने ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस से नहीं कहा, क्योंकि इसको इतना इंटरेस्ट नहीं था इन सब बातों में। उसको अपने घर में इंटरेस्ट था, बस खाना बनाने में इंटरेस्ट था। उसने बस अपने पति को जो है आश्वासन देने के लिए जो है रिप्लाई दे दिया कि हाँ क्या पता गॉड यही चाह रहे हो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो ओल्डर बॉयज़ थे, यानी बॉयज़ का मतलब है यहाँ पे जो लैंचो के बच्चे थे, तो जो बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे वे तो जो है फील्ड में काम कर रहे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो जो है हाउस के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जब तक वुमेन यानी जब तक उनकी मम्मी ने उन्हें कहानी, उन छोटे बच्चों की मम्मी ने उन्हें कहानी कि अब घर आ जाओ और खाना तैयार हो गया है, खाना खा लो, तो तब तक वो जो है घर के पास ही खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। ये जो है मील के जब मील चल रहा था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। जब जब लेंचो और उसका पूरा परिवार खाना खा रहा था, तो जो है उस समय खाना खाने के दौरान बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जो है लेंचो चाह रहा था, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। क्योंकि लेंचो तो यही चाह रहा था कि भाई बारिश हो। लेंचो यही चीज़ है प्रेडिक्ट कर रहा था ऊपर आसमान में देख के नॉर्थ ईस्ट की तरफ कि अब जो बारिश होगी, अब बारिश होगी। तो फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ, खाना खाते हुए जो है बारिश शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है माउंटेन के ऊपर से बड़े बड़े क्लाउड आ रहे थे, और जो कि आसानी से देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर जैसे बारिश के टाइम हो जाती है ना, फ्रेश एयर, बिल्कुल ठंडी एयर, बिल्कुल वैसी एयर हो चुकी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। मैन जो है मैन और कोई रीज़न से बाहर नहीं गया, बस वो ये जो है देखने के लिए बाहर गया अपने ऊपर, वो जो है बारिश पड़ने के लिए बाहर गया कि वो बाहर जाए, उसके ऊपर जब बारिश पड़े और वो बारिश को जो महसूस कर सके। क्योंकि उसके लिए तो प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि उसको जो है बारिश आने से उसको इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इसलिए वो उस बारिश को जो है महसूस करने के लिए जब बाहर गया, वो इतना ज़्यादा खुश था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो उसने जब वो जो है बारिश को फील करके अब घर आया, तो उसने जो है बोला, एक्सक्लेम किया, उसने बोला, खुशी से बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये जो है न्यू न्यू कॉइन्स यानी पैसे बरस रहे हैं। क्योंकि बारिश, उसने जैसा कि हमने पहले बताया था कि भाई थोड़ी सी बारिश से ही उसकी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर जैसे ही बारिश आई, तो वो बोला कि ये बारिश नहीं हो रही, ये जो है पानी नहीं बह रहा, ये जो है न्यू न्यू कॉइन्स यानी पैसों की बारिश हो रही है। ये द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। जो बिग ड्रॉप्स है वो तो जो है 10 सेंट पीस हो जाए, यानी ये वहाँ ये मैक्सिको की करेंसी को बोलते हैं। तो ये तो जो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो जो है 5 पैसे हैं। आप पैसों से लगा लीजिए कि जो है 10 पैसे बड़ी बूंदे और 5 पैसे छोटी बूंदे हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। जब वो खाना, जैसे कि वो खाना खाने बैठ चुका था, फिर तो वो जो है एक सेटिस्फैक्शन से, संतोष से वो जो याद कर रहा था अपने उगे हुए भुट्टे वगैरह को, अपनी कुकड़ी को, अपनी क्रॉप को याद कर रहा था फ्लावर्स के साथ। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि अब जो है रेन से जो है रेन उनके ऊपर पड़ चुकी थी, अब वो और अच्छे हो जाएंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। पर जल्द ही एक बहुत ही तेज आंधी चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और रेन के साथ साथ बहुत मोटे मोटे ओले भी पड़ने शुरू हो गए। दिस ट्रूली, हेल स्टोन्स मतलब होता है ओले, मोटे मोटे ओले। दिस truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls.
तो अब थोड़े बहुत ओले पड़ने भी बेकार नहीं थे, तो भाई थोड़े बहुत ओले पड़े तो वो भी जो है तो वो भी लेंचो ने जो है उनको भी पैसों से ही कंपेयर करा। पर लेकिन बाद में मतलब फिर उस समय जो है बॉयज़ जो थे यानी जो बच्चे थे वो बाहर रेन में गए, और जो फ्रोज़न पील्स का मतलब है यहाँ पे ओले से उनको जो है रिलेट किया गया है कि वे बच्चे जो है बाहर गए और जो है और उन ओलों को जो है पकड़ने लगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना बाहर, ओलों को लेते हैं, तो ऐसे ही वो जो है बाहर गए और ओलों को पकड़ने लगे, उन ओलों को कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब ये थोड़ी बारिश बुरी होती जा रही है, ऐसा जो लेंचो ने कहा। मैन का मतलब है यहाँ पे लेंचो, कि अब ये बारिश थोड़ी सी बुरी होती जा रही है क्योंकि जो ओले शांत नहीं हो रहे थे, बहुत तेज आंधी शांत नहीं हो रही थी। आई होप इट पासिस क्विकली। अब लेंचो बोल रहा है कि काश ये जो है बारिश जल्दी से बंद हो जाए, या ये बादल जल्दी से कहीं और चले जाएं हवा से, क्योंकि अब ये जो है बहुत बुरी साबित हो सकती है बारिश हमारी क्रॉप के लिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर वो जो है जल्दी पास नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। पूरा उनका गार्डन, पूरा पूरा हिल, पूरा माउंटेन, पूरे उनकी क्रॉप्स, पूरी उनकी वैली, सब कुछ सब बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे उसको जो है साल्ट ने यानी जो है नमक की चादर ने उसको जो है ढक लिया हो। बिल्कुल ऐसे हो गई थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ता भी पेड़ों पर बचा नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी उसकी क्रॉप बिल्कुल जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे जो अच्छा संकेत दे रहे थे क्रॉप का, वो भी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो बिल्कुल दुखी हो गया। व्हेन द स्टोर्म एंड पास्ट, जब आंधी तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। तो वो अपने वो जो फील्ड के बीचों बीच खड़ा था, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं ये पिक्चर में, हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ये इसका फील्ड जो पूरा बर्बाद हो चुका, और ये फील्ड के बीच में खड़ा हुआ लेंचो। तो ये अपने फील्ड के बीच में खड़ा हुआ ऐसे बोल रहा था, अपने बच्चों को बोल रहा था कि आप प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग मतलब बहुत सारे लोकस्ट एक तरीके का इंसेक्ट होता है, ये यहाँ पर बराबर में भी लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे, कि लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो झुंड के झुंड में आता है और क्रॉप्स को जो डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। तो फिर ये ऐसे बोल रहा है क्या कहते हैं, एक तरीके से आप लोकस्ट को एक जय फसल बर्बाद करने वाला जय कीड़ा समझ लो, जो कि जय झुंड में आता है और सारी फसल को बर्बाद कर देता है। तो जय इसने जय लोकस्ट का कंपैरिजन यहाँ पे ऐसे बोला है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी लोकस्ट का पूरा झुंड भी इतनी बर्बादी क्रॉप की नहीं कर सकता था जितनी इस हेल स्टॉर्म ने कर दी। वो भी जो है थोड़ी बहुत क्रॉप बचा देता, थोड़ी बहुत क्रॉप जो है वे लोकस्ट का पूरा झुंड बचा देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, पर लेकिन हेल ने जो है यानी इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं बचाया। अच्छा होता है कि वे जो कीड़े ही आ जाते तो जो थोड़ी बहुत क्रॉप बच भी जाती, पर इन ओलों ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो नाइट जो है बहुत ज़्यादा जो है दुखी बीतती उस लेंचो के। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी इतनी मेहनत सब कुछ बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि वो तो पूरी वैली में अकेला ही रहता था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और हम इस साल भूखे रहेंगे, हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। तो अभी यहीं तक करते हैं, वरना वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो चुका। अगली वीडियो में फिर हम इस नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के बाद करेंगे। तो आप इस ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के इन 4 क्वेश्चनों को जो है करने की कोशिश करना। और जो है तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।